एक बार की बात है, एक लड़का था, उसका नाम कमल था, जो उस नगर में रहता था। वह अपने जीवन में बहुत निराश व परेशान था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था। उसके माता पिता उसको ताने मारते थे कि तुम्हारे सभी मित्र कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी भी घर में बैठे हो। मित्रों के बीच अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता। जब कभी वह कहीं बाहर जाता तो लोग उससे पूछते कि तुम क्या करते हो। उसे इस सवाल का जवाब देने में शर्म आती थी कि वह अभी कुछ नहीं करता। फिर इन्हीं सब कारणों से वह लड़का रिश्तेदारों से भी मिलना जुलना बंद कर दिया और लोगों से भी मिलना बंद कर दिया। वह अधिकतर समय घर पर ही रहता और अकेला रोता रहता, भगवान को कोसता, अपनी किस्मत को कोसता रहता। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा है। कभी कभी वह सोचता है कि कब वह कुछ करने योग्य बनेगा, और फिर यह भी सोचता है कि ऐसे जिंदा रहने से अच्छा है मर जाना। एक दिन वह अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक उपदेशक दुख और परेशानियों पर उपदेश दे रहा था। वह लड़का भी उसी जगह सबसे पीछे बैठकर उस उपदेशक के उपदेश सुनने लगा। वह उपदेशक कहता है कि दुख एक शिक्षक की तरह है, जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका भी सिखाता है। तुम चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो और चाहो तो अपने जीवन को दोष दे सकते हो। ये सब बात कमल ध्यान से सुन रहा था, पर उस उपदेशक की बात उसे पसंद नहीं आई और खड़े होकर उसने कहा, कुछ भी सिखाने से दुख दूर नहीं होता, इससे केवल दर्द होता है, पीड़ा अनंत है, ऐसा लगता है इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। ये सुनकर उपदेशक कहा, तुम्हारा दुख क्या है? तब कमल ने उसके सामने सारी व्यथा सुनाई और पूछा, मेरे दुख का कोई उपाय है आपके पास? यह सुनकर उपदेशक मुस्कुराकर बोले, तुम उस दिन मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख दर्द हो, मैं तुम्हारी समस्या का हल जरूर करूंगा। यह कहकर उपदेशक चल दिया। कमल सोचा, कहीं मेरा दुख नकली तो नहीं? क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूँ वह नकली है? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब माँ बाप ही नहीं समझ पाए तो यह गुरु क्या समझेगा? अपने दुखों से व्यथित होकर कमल ने एक फैसला लिया, अब वह कुछ करेगा। तब कमल ने छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, पर उसे कोई परिणाम नहीं मिल रहा था। घर वाले पूछते हैं, कुछ कर रहा है? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और वह अपने व्यवसाय में लगा रहा। धीरे धीरे उसके व्यवसाय में सफलता मिलने लगी। उसका व्यापार गति पकड़ने लगा और वह 3 साल के अंदर ही एक बड़ा व्यापारी बन गया। परिवार वाले भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते। उसके दोस्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और वह अपनी लाइफ से बहुत खुश था। उसके दोस्तों ने उसे सलाह दी कि जब आप सफल व्यापारी बनकर इतना खुश है तो सोचो, अगर आप इस शहर में, इस राज्य में एक बड़े व्यापारी बन जाएंगे तो कितनी खुशी होगी। कितने लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी दूर दूर तक प्रसिद्धि होगी। स्वयं राजा आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, जरूरत पड़ने पर पैसे उधार लेंगे। दोस्तों की ये बातें कमल के मन में घर कर गई और वह पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे यह सब कुछ जल्दी चाहिए था। ज्यादा लालच के कारण कमल गलत काम करने लगा, अपने सामान में मिलावट करने लगा और ज्यादा उधार लेने लगा। ज्यादा पैसा कमाने की लालसा में उसके जीवन में कोई चैन न रहा। वह पैसे तो ज्यादा कमा रहा था, पर मन में कोई चैन या शांति नहीं थी। एक दिन कमल अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था। तभी उसे रास्ते में उस उपदेशक का आश्रम दिखाई दिया। वह रुका और गुरु के पास जाकर कहा, संत, आपने मुझे अपने पास आने के लिए कहा था जब मेरे जीवन में सच्चा दुख आए। अब मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी नींद हराम हो चुकी है, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। इस तरह कमल ने अपनी सारी समस्याएं गुरु को बता दी। तब गुरु ने कहा कि जब तुम मुझसे पहली बार मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में थे, आपने उस दर्द से क्या सीखा? कमल ने कहा कि सिर्फ सोचने व चिंता करने से कुछ नहीं होता, अपनी दृष्टि को सच करने के लिए कार्य की शुरुआत करनी होती है, और सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलना चाहिए। जब भी आपको लगे आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला, तब राह में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, मन कितना भी निराश क्यों ना हो, कितना भी लगता हो कि अब कुछ नहीं होने वाला, तभी विश्वास करें कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें अवश्य सफल होऊंगा। लोग सफल लोगों का सम्मान करते हैं, कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह हमेशा लोगों की नजरों में बोझ बने रहते हैं। ये सब सुनकर उपदेशक मुस्कुराकर कहते हैं, जब आपके पास है तो यह वास्तविक दुख नहीं है। जब वास्तविक दुख हो तब मेरे पास आना, मैं ठीक कर दूंगा। कमल जाते हुए साधु को सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा भेंट किया। घड़े को देखकर गुरु ने कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं है, इसे उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दो। कमल ने उसे
घड़े को पेड़ के नीचे गाड़ दिया, जैसा उस गुरु ने बताया, और फिर वहां से चला गया। कुछ दिनों से कारोबार ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन व्यापार के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उस व्यापार में घाटा होने लगा और उसकी सारी दौलत एक दिन खत्म होने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उस पर कर्ज का बोझ था, परंतु वह निश्चिंत था, क्योंकि उसने अपना सारा कर्जा अपने दोस्तों से लिया था। उसने सोचा कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उसका साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही बुरे वक्त आए, दोस्त पहले उससे कर्ज मांगने लगे। अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उसके दोस्त जो उसके साथ मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भाग रहे थे। उसका परिवार उसकी गलतियां और कमियां गिनाने लगा। उसकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसने अपने पिता से मदद मांगी। पिता ने कहा कि मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, मैं तुम्हारी माँ को क्या कहूँगा, क्योंकि यही संपत्ति तो हमारा अंतिम सहारा है, अंतिम उपाय है। कमल मन में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई नहीं था जो उसके दुख को समझ सके, जो उसे संभाल सके। लोगों के इस विश्वासघात से वह अंदर से टूट गया तथा सोचने लगा कि जीने का अब क्या मतलब, अब मौत ही मेरा रास्ता है। वह आत्महत्या के लिए पहाड़ी पर जा रहा था, तभी उसे याद आया कि उसे उस उपदेशक की वो बात याद आई जब उसने कहा था कि जब वास्तविक दुख होगा तब तुम मेरे पास आना। जब कमल उस उपदेशक के पास जाकर अपनी व्यथा रोते हुए सुनाता है और कहता है कि गुरुजी, मेरा यह दुख का निवारण कीजिए, तब वह गुरु कहते हैं, जब असली दुख हो तब मेरे पास आना, मैं जरूर उसका निवारण करूंगा। तब कमल कहता है, ये क्या कह रहे हो गुरुजी, मेरी जिंदगी में अभी दुख नहीं है, तो आखिर असली दुख क्या है? तब गुरु ने कहा, तुमने इस दुख से क्या सीखा? तो कमल कहता है, जो लोग हमारे जीवन में आते हैं, जब हम सफल व प्रगति करते हैं तो हमसे हर कोई जुड़ना चाहता है, और जब हम बुरे समय में फंस जाते हैं तो यही लोग हमें धोखा दे जाते हैं, छोड़ जाते हैं। अच्छे समय में हमारा फायदा उठाते हैं और बुरे समय में हमें रिश्ता तोड़ लेते हैं। इसलिए उन लोगों के साथ खड़े रहो जो बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहे। जिनके पास ऐसे लोग हैं उनकी सराहना करें। कभी भी लालची मत बने, स्वार्थी मत बनो। अपना काम ईमानदारी से करो, किसी के लिए साजिश न करो। सब दुख दर्द बताकर कमल गुरुजी के पास बैठ गया। तब गुरुजी उठते हैं और उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर वह घड़ा निकाल लाते हैं जिसे कमल ने उसे दिया था, जो सोने के सिक्कों से भरा था। यह घड़ा गुरुजी ने कमल को देते हुए कहा, जब वास्तविक दुख हो तब मेरे पास आना। इस तरह कमल गुरुजी के दिए सिक्कों का घड़ा लेकर चल दिया, जिससे उसने एक छोटा सा व्यापार फिर शुरुआत करता है और धीरे धीरे वह फिर से अपनी ईमानदारी व मेहनत से शहर का बड़ा व्यापारी बन गया। सब कुछ सुख सुविधा पूर्ण जीवन चल रहा था, लेकिन कोई कितना भी अच्छा स्थिति में रहे, दुख तो आता ही है। इसके बाद कमल के जीवन में दुख उसके माता पिता की मृत्यु के रूप में आया। उसके माता पिता का देहांत हो गया और वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, जिससे उसे बड़ा सदमा लगा। उसने दोनों को शमशान घाट में ले जाकर जब उनका अंतिम संस्कार किया, जब उसने अपने माता पिता का शव शमशान घाट में जलता हुआ देखा तो वो बेचैन हो उठा। उसके मन में कई सवाल खड़े हुए। उसने अपने माता पिता के घर संपत्ति को देखा, जिसके लिए पिता हमेशा लड़ते रहे। आज सब छूट गया। आज इसकी देखभाल करने वाला, इसके लिए लड़ने वाला दुनिया से चले गए, पर पिता ने जो कमाया यह सब यही रह गया। उसके मन में विचारों का भवंडर चल रहा था। वह अंदर से डरा हुआ, अकेला महसूस कर रहा था। इसलिए वह गुरु के पास गया। उसे देखकर गुरुजी कहते हैं, क्या जीवन में कोई दुख है? तब कमल ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया। मैं इस घटना से बेहद दुखी और परेशान हूँ। गुरुजी ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सबके अपने को मरना ही है। कोई न कभी जिया है और न कभी रहेगा। तुम्हें भी मरना है, मुझे भी मरना है। क्या पता तुम आज ही मर जाओ। तब कमल कहता है, गुरुजी ये क्या कह रहे हो? क्या मैं भी मर जाऊंगा? मैं तो अभी जवान हूँ। तब गुरु ने कहा, सभी इसी भ्रम में जी रहे हैं कि मृत्यु केवल बूढ़े व्यक्तियों की ही होती है, लेकिन मौत तो जवान, बच्चे, बूढ़े सबको अपने साथ ले जाती है। मृत्यु कभी भी उम्र देखकर नहीं आती। मौत से उम्र का कोई लेना देना नहीं है, यह सभी को प्रभावित करती है। गुरु की ये बातें कमल के मन में घर कर गई और वह चुपचाप वहां से चला जाता है। लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह खाली महसूस कर रहा था। वह सारा दिन अपने बारे में ही सोचता रहा कि वह कौन है, वह इस दुनिया में क्यों आया है, क्या जीवन का लक्ष्य केवल चीजों को खाना और मरना है? ऐसे सवाल उसके दिमाग में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उन्हें अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए कुछ दिन बाद वह फिर से गुरुजी के पास पहुंचा और बोला,
हे गुरुदेव, मैं बहुत ही दुखी हूँ क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्यों आया। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आज आपके जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हो गया है। यह वास्तव में दुख कहलाने के लायक है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं। कमल ने अपने गुरु से कहा कि उसकी इस दयनीय स्थिति और दुख का कोई उपाय बताइए। तब गुरु कहते हैं, हम सभी इंसान हैं, जीवन भर संग्रह करते रहते हैं। तब कमल उसके जवाब में कहता है, हाँ, हम सभी इंसान जीवन में धन, सम्मान, परिवार, प्रतिष्ठा, शत्रु, मित्र आदि जमा करते हैं। आगे गुरुजी कहते हैं, क्या हम एकत्रित की गई चीजों को अपने साथ ले जा सकते हैं? तो कमल कहता है, इंसान अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता, सिर्फ वह अकेला आता है और अकेला ही जाता है। मेरे माता पिता भी अपना जीवन में जो भी धन, वैभव, संपत्ति हासिल किए वो सब यही छोड़कर चले गए। उसके बाद उसके गुरु कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो वत्स, इस संसार में जो हमें संग्रह करना चाहिए वह हम नहीं करते। चीजें हमारे सामने होती है लेकिन हम उसे नहीं देख पाते। दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा करना है वह हम खुद है। हमें खुद को जुटाना होगा ताकि हम मरे तो एकजुट हो सके। खुद को पहचानने में सक्षम होना चाहिए। हम अंदर से बटे हुए हैं। हम प्यार, नफरत, ईर्ष्या, क्रूरता, धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा, सम्मान, धर्म, जाति, सैकड़ों हजारों ऐसी चीजों और इच्छाओं में हम विभाजित हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना शक्ति बिखरी हुई है, इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं है कि हम मुड़ सके। वास्तव में धन, सम्मान और सुविधाओं का अभाव, लोग इसे ही दुख समझते हैं, जिसके लिए जीवन भर दुख समझकर रोते रहते हैं। धन्यवाद।